अवधारणा को जन्म दिया। बताइए किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? क्या हो जाएगा भाई? फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा किया गया था, फ्रांस की क्रांति के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर इस क्रांति की बात करें तो 1789 में ये क्रांति हुई है। कितने ईस्वी में? तो 1789 में। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई है। ठीक है, राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है फ्रांसीसी क्रांति ने। ठीक है, अगर धर्म सुधार आंदोलन की बात करें, अगर धर्म सुधार आंदोलन की बात करें तो ये 16वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। कहां पे हुआ भाई? तो यूरोप में हुआ। ठीक है, अगर क्रीमिया की युद्ध की बात करें तो ये अक्टूबर 1853 से लेकर के फरवरी 1856 तक चला। 1853 से लेकर के फरवरी 1856 तक चला। वही डेनमार्क की संधि की बात करें तो डेनमार्क की संधि विभिन्न समय पर विभिन्न संधि हुई है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है। अगर 1916 में डेनिश वेस्ट इंडीज की संधि हुई थी। डेनिश वेस्ट इंडीज की संधि हुई थी। वही 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि हुई थी। उत्तरी अटलांटिक संधि। उसके बाद अगर 1960 की बात करें तो 1960 में भी डेनमार्क के साथ एक संधि हुई थी। किसके बीच? तो कोपेनहेग के बीच। कोपेनहेग के बीच संधि हुई थी। ठीक है, देखिए धर्म सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी में कहां पे हुआ था? तो भाई यूरोप में हुआ था। ठीक है, कहां पे हुआ? तो यूरोप में हुआ। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी और इसी ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। अगर क्रीमिया की युद्ध की बात करें तो अक्टूबर 1853 से फरवरी 1856 तक चला। डेनमार्क की संधि विभिन्न समय में विभिन्न संधि हुई है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण संधि है जो 1916 की अगर बात करें तो 1916 में वेस्ट इंडीज की संधि हुई है। 1916 में किसकी संधि हुई है भाई? तो वेस्ट इंडीज की संधि हुई है। अगर 1949 की बात करें तो 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि हुई है। 1960 की बात करें तो 1960 में कोपेनहेग की संधि हुई है। कोपेनहेग की संधि हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।